प्यार भगवान से सच्चा करना पड़ेगा। जब आप भगवान से सच्चा प्यार करेंगे तो भगवान सब कुछ लुटा देंगे आपके लिए, कुछ भी रह नहीं जाएगा। हाँ जी, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए। बस भगवान की पूजा खर्चे से नहीं करना है आपको। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनिएगा। एक पंडित जी थे, घटना है वृंदावन की। एक पंडित जी रहा करते थे और पंडितानी। पंडित जी अभी जवान ही थे पर बहुत भोले भाले थे। भोले इतने थे कि कोई काम धाम भी उनसे होता नहीं था। ब्राह्मण शरीर, ज्यादा मेहनत होती नहीं। पंडितानी ने, पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों जी, सारे पति अपनी पत्नियों को हार पहनाते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों को साड़ी लाते हैं, आप तो हमारे लिए कुछ लाए ही नहीं। पंडित जी ने कहा, धैर्य रखो, हमारे एक मित्र हैं, वो अभी बाहर हैं, आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, इतना देंगे कि तुम संभाल ना पाओगी। अच्छा, क्या नाम है आपके मित्र का? मनमोहन। मेरे मित्र का नाम है मनमोहन। अच्छा, हाँ, उससे लगा हो सकता है कोई आदमी हो, पर वो भोला भाला जो व्यक्ति था ना, वो भगवान रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और बिहारी जी को मनमोहन कहकर बुलाता था। सब भगवान को भगवान देखते थे, पर वो अपने मित्र की तरह एक अटैचमेंट हो गया था भगवान से। तभी क्या हुआ कि कोई बड़े सेठ कलकत्ता से वृंदावन आए और उन्होंने भगवान का एक बढ़िया मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया और ठाकुर जी बिठा ले, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बिठाया। केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे, बस कृष्ण को बिठाया। अब सेठ जी ने कहा, पुजारी किसे बनाए? तो सबने कह दिया कि ये आदमी बढ़िया, वही पंडित जी। सेठ जी ने कहा, पंडित जी ये रहे भगवान के श्रृंगार, सोना है, चांदी है, और ठाकुर जी को पहनाओ और खूब बढ़िया भोग लगाओ, और आप भी मंदिर में रहो और बढ़िया आनंद से भोग लगाकर खाओ। सेठ जी चले गए। अब पुजारी जी, वही भोले भाले पंडित जी, भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा, वो भी अज्ञानी थे, मतलब कभी पूजा करी नहीं, पाठ किया नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं पंडित जी को ये भी पता नहीं था। तो भगवान के जितना श्रृंगार था, पंडित जी ने देखा कि ये हार तो बड़ा वजनदार है, और देखा तो भगवान बड़े छोटे से। उसको लगा, उसने कहा, मनमोहन ये हार बड़ा वजनदार है, तुम गले में टांगोगे क्या होगा, थक जाओगे खड़े खड़े। एक काम करता हूं, मेरी पत्नी को दे देता हूं, वो कभी कभी पहना करेगी, बाकी उतार के रख दिया करेगी, जब आपको मन हो आप पहन लिया करो। अब वो हार सोना चांदी लेकर गया और अपनी पत्नी को दे के आया। पत्नी बोली, कहां से ले आए? बोले, कहा था ना मनमोहन मित्र है, आज मिला है। पत्नी ने कहा, हमें बताओ कौन है? ये बैठे हैं। पत्नी ने कहा, ये भगवान है। तो उसने कहा, हाँ पता है ये भगवान है। अरे तो इनका सामान हमें दे रहे हैं। अरे सुनो, तुम दोनों कभी कभी अदल बदल के पहन लिया करो, अभी तुम पहनो
जब ये कहेंगे तो इन्हें दे देंगे, कोई चोरी करके थोड़ी भाग रहे हैं, घर की बात है, हम ही तो पुजारी हैं। जाओ, पत्नी को समझाकर भेज दिया। अब पुजारी जी खड़े हैं। अब पुजारी जी पूजा कैसी कर रहे हैं सुनिएगा। पुजारी जी कह रहे हैं भगवान से, सुनो प्रभु, हमने सुना है आपको नहलाना पड़ता है, आपके लिए बताओ कितनी बाल्टी पानी लाएं? आप एक बाल्टी में नहा लोगे कि 2 बाल्टी लाएं कि 3 बाल्टी लाएं? अच्छा सुनो मनमोहन, श्याम सुंदर, ऐसा करो कि पता नहीं हमारी बाल्टियों के पानी से आपको संतुष्टि होती है कि नहीं। एक काम करो, पास में यमुना जी बह रही है, जाकर मन से नहा लो, जितनी देर नहाना उतना नहाओ, जितनी बाल्टियों से नहाना नहाओ, कोई पाबंदी नहीं, जाओ। अब वो आंख बंद करके बैठ गया और यही भाव रच रहा है कि मेरे मनमोहन, मेरे श्याम सुंदर जाकर बढ़िया यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। देखो ये मानसिक पूजा है। पुजारी जी भगवान के लिए भाव बना रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर स्नान कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आंख खोला, पंडित देखो 1 घंटे, वो मूर्ख आदमी था, अनपढ़ था, कोई जानता नहीं था, पर देखो ध्यान कितना बढ़िया करता था। आंख 1 घंटे बाद आंख खोली और कहा अच्छा आ गए, अच्छा अब सुनो, आपको गर्मी नहीं लग रही है? देखो कितना गर्म मौसम है, गर्मी है, और ये आपके कपड़े इतने वजन, अच्छा उसको कपड़े पहनाना आता ही नहीं था, तो उसने कहा आपको कपड़े क्या पहनाना, गर्मी है बढ़िया हवा लो। तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान, निर्वस्त्र खड़े हैं, और वो कह रहा है ये वजनदार है कपड़े, ये पहनोगे बहुत गर्मी लगेगी, हम पहने हैं। उसने भी अपना कुर्ता उर्ता उतार दिया, देखो हम ही नहीं पहने, हमें गर्मी लग रही हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कमर में कपड़ा लपेट दिया, बोले इतना ही ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद बोला सुनो, हमने सुना है कि आपको भोग भी लगाना पड़ता है, अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? भगवान से बात कर रहा है, कह रहा क्या खाओगे? उसने कहा सुनो, हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो, आप जाओ और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना, तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं, आप जाओ। वो बैठे ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर, तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियां निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं, किसी के घर दही बढ़िया दही ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे हैं, किसी के घर मक्खन, वो ऐसा भाव बना रहा है। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली, उसने कहा प्रभु भोजन हो गया? हाँ, अब एक काम करो, अब आपने खा लिया है, अब थोड़ा हम भी खाए, आप जब तक विश्राम करो हम आ रहे हैं। गया पत्नी के पास, खाया पिया मौज से, और पंडित जी दूसरे दिन जागे 10 बजे, 10 बजे जागे। तो किसी ने कहा क्यों, भगवान तो 4 बजे जाग जाते हैं और तुम 10 बजे तुम ही सो रहे हो, भगवान को कब जगाओगे? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, भगवान रात को रास रचाते हैं गोपियों के साथ, लेट सोते हैं और सवेरे 4 बजे जगा के क्या करना, सोने दो। 10 बजे गया नहा धोकर भगवान के पास, प्रभु हम जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि आप रास रचाने में लेट हो जाते हो, और लेट होते हो ना तो आपकी नींद भी लेट, हम जल्दी से जगा कर आपको क्या करना, अपना ही सब कुछ है, क्या कहीं जाना थोड़ी है, कोई हमारी
नौकरी चाकरी छोड़ी है कि समय से ऑफिस में जाना है? आप तो भगवान हो, आपको कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि टाइम से जाना है। आप तो आनंद से सोया करो, हम आपको 10 बजे जगाएंगे, आप लेट हो जाते हैं सोने में रात को। अब आया फिर वही हाल, नहाना है तो यमुना जी नहा आओ, कपड़े पहनना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है, कपड़े पहनाए ना, और भगवान को ऐसी खड़ा करा रहा है। 4-6 महीने बीत गए ऐसी करते करते, रोज कहे जाओ खा के आ जाओ किसी के घर भी, और अपना जाए सो खाया है पंडित जी ऐसे। कुछ दिन बाद सेठ जी आए, देखें तो भगवान की सेवा कैसी चल रही। आए तो भगवान नंगे खड़े। सेठ जी ने देखा, हे भगवान, और जो भगवान के हार वार दिए थे वो पंडितानी पहन के घूम रही है। अब सेठ जी बड़े गुस्सा, हे पंडित जी क्या किया आपने, भगवान के आभूषण कहां गए और नंगे क्यों खड़ा कर रखा, कपड़े क्यों नहीं पहनाए? पुजारी जी ने कहा, सेठ जी गर्मी चल रही, आपने भी कुर्ता पतला पहना, और भगवान कितने मोटे मोटे कपड़े हैं, आपने कोई पतले कपड़े तो दिए नहीं। भैया मोटे कपड़े पहनाएंगे पसीने में डूब जाएंगे, अभी बोलेंगे उतार दो, हमने पहनाए ही नहीं जब उतार नहीं है तो। गांव वालों ने कहा, भैया ये पंडित जी 10 बजे भगवान को उठाते हैं। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ, हमें सेवा नहीं, तुमसे नहीं आती सेवा करनी। एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण लाए, और विद्वान ब्राह्मण ने और वेद उच्चारण करने वाले पंडित जी आए, और पंडित जी ने, सेठ जी ने कहा आपको पूजा करनी है। अब दूसरे वाले पंडित जी आए, और दूसरे वाले पंडित जी ने सवेरे 4 बजे मंगला आरती की, भगवान को उठाया, नहलाया, दूध दही घी शक्कर शहद से, और बढ़िया कपड़े पहनाए, आरती उतारी, श्रृंगार किया, खूब मौज की। रात हुई, पहली रात को सेठ जी ने सपने में भगवान आए, और सेठ जी से बोले, सेठ जी वो पुराने वाले पुजारी लाओ, ये नए वाले पुजारी नींद ही पूरी नहीं हो पाती हमारी, बढ़िया खिलाते भी नहीं है, बढ़िया नहलाते भी नहीं है। तो सेठ जी ने सपने में ही कह दिया, प्रभु वो तो आपकी कोई सेवा नहीं करता था। भगवान बोले, वही सेवा करता था, वो भी स्वतंत्र था, मैं भी स्वतंत्र था, जितना मन करता था खाता था, जहां मन करता जाता था। इन्होंने तो बांध के रखा, सवेरे 4 बजे जागो, और वो कहता था कि रास रचाए हो, थोड़ा आराम कर लो, वो मेरी फिक्र करता, ये सवेरे 4 बजे आ जाते, घंटी हिलाते। अब सेठ जी को लगा जब भगवान कोई मंजूर है, सवेरे पंडित जी को बुलाया, नए पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी आप जाओ, वो पुराने पंडित जी करेंगे पूजा। पुराने पंडित जी को बुलाया, उनको सेवा सौंपी, बोले आप सेवा करना, भगवान अब तुम्हारी सेवा के आदी हो गए हैं, और हम सेवा भेजते रहेंगे जो बनेगा। सेठ जी चले गए, और अब वो पुजारी फिर भगवान से बात करने लगे, कल कैसे नहाए। वो इतना भोला था ना कि उसे पता ही नहीं कि भगवान की सेवा कैसी होती है, भगवान की पूजा कैसे होती है। एकदम मन बिल्कुल साफ शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि आप भी सारा काम किया करो, पर काम करते हुए आप भाव यही बनाया करो कि आप अपने भगवान को, भगवान जी यमुना जी में स्नान कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, और हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान जी डुबकी लगा रहे हैं, भगवान जी का हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान जी खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं। करना कुछ नहीं है, पर एक भाव बनाना है, एक इमेजन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। आप अपने घर पे ही रहकर सारा काम करते हुए भगवान का ऐसे चिंतन करते रहिए। जो ऐसे चिंतन करते हैं इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ये मानसिक पूजा की विधा है। वो पंडित जी भगवान की सेवा करते, और भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते। अब तो भगवान पुजारी जी से बात करने लग गए। पुजारी जी कहते नहा आओ,
तो भगवान नहा के आए, ये आंख बंद किए हैं तो भगवान ही आवाज लगाते, पुजारी जी हमने नहा लिया, अच्छा ये बताओ कपड़े पहनोगे ना? आज मत पहनाओ, गर्मी ज्यादा है। और जब सर्दी आई तो पंडित जी बढ़िया सॉल वॉल ओढ़े बैठे। पुजारी जी ने कहा सुनो आज तो सर्दी है तो कपड़े पहना दें? भगवान बोले पहना दो। तो पुजारी जी को आता ही नहीं था कौन सा कपड़ा कहां पहनाना, तो नीचे वाला ऊपर पहना है, ऊपर वाले कपड़े जो यहाँ दुपट्टा डालने था तो दुपट्टा कमर में लपेट दिया, और जो कमर में पहनाना था उनका घेरा लहंगा जैसा वो गले पर बांध दिया, वो भगवान के गले पे पूरा छाता जैसा बन गया। और बड़े प्रसन्न से कहे कि प्रभु आपने पहन लिए कपड़े, सर्दी तो नहीं लग रही है? भगवान बोले तुमने छाता बना दिया है ना तो सर्दी ऊपर ही ऊपर रह जाती है, नीचे नहीं आ रही है। अब भगवान मुस्कुराए और वो जाने ही ना कि कैसे कपड़े पहनाने हैं, वो ऐसे पहना था उल्टे। और सर्दी थी सो बोले कि आप खाने जाओगे? सुनो भगवान बोले आज हमारा मन नहीं है कहीं जाने का, बहुत सर्दी है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आज पंडितानी ने जो बनाया है वो ले आओ। तो वो गया, पंडितानी ने जो बना रखा था पत्नी ने, तो पत्नी ने परोस दिया, खाओ। बोले अभी नहीं खाएंगे, आज भगवान को सर्दी लग रही है, कहीं गए नहीं खाने, आज ठंडी ठंडी लहर चल रही है हवा, तो आज हम उनको यहीं खिलाएंगे। थाली लेकर गया और भगवान से कहा प्रभु रोज तो आप खाते थे, और रोज भगवान पूछता था आज क्या खा के आए, तो बोला आज फलाने के घर गए तो वहां कढ़ी चावल खाए, उनके यहाँ गए तो आज पूरी सब्जी खाई, उनके यहाँ गए तो बढ़ई बन रही थी वो खाए, उनके यहाँ गई तो ये खाया, सब भगवान बताएं। और आज बोला प्रभु आज तो कुछ नहीं, आज तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी है, आप खाओ। भगवान खाते हैं, वो टुकुर टुकुर देखता है, भगवान उन्हीं को मिलते हैं भक्तों। भगवान खाते भी हैं, भगवान आते भी हैं, भगवान बात भी करते हैं, भगवान चलते फिरते दिखते भी हैं, पर कब? जब हम सहज बन जाएं, सरल बन जाएं, हमारा प्रेम सिर्फ भगवान के चरणों में हो जाए, हम उनके हो जाएं। जिस दिन हम उनके हो जाएंगे उसी दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे, बात पूरी हो।